नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट के खेलने और ना खेलने के बीच में ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी अपने लिए एक जगह बना चुकी है। पूरा विवाद क्या है, उसका क्या समाधान होगा, विवाद क्यों पैदा हुआ, क्या राजनीतिक मामला है या गैर राजनीतिक है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुशील मानव जुड़े हैं, देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद सर ये आपका। सर ये क्या मामला है विनेश का? वहाँ पहुँचे हैं गोंडा में, शायद वहाँ से लौटना पड़ा। पूरी कहानी क्या है सर ये? जी, विदेश ने आपको जैसे पता है कि वो जुलाना से कांग्रेस के विधायक हैं और सर, उन्होंने पीछे जब पेरिस ओलंपिक में जब वो फाइनल में पहुंचने के पश्चात भी डिस्क्वालीफाई हो गई थी और वापस उनको बिना मेडल के लौटना पड़ा था, तो उसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और इलेक्शन लड़ा। तो तब तो ये तय हो गया था कि वो संन्यास ले चुकी हैं। उसके पश्चात उनका अ, बच्चा हुआ, तो किसी को जी, ये उम्मीद नहीं थी कि अब ये वापस मैट पे भी लौटेंगे, मगर आपको पता है कि दिनेश तो बहुत हिम्मत वाली लड़की है। पहले भी हम देखते रहे हैं। तो उन्होंने घोषणा की कि मैं वापस मैट पे लौटूंगी और उन्होंने अ, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो ट्रायल्स हैं उसके लिए उसमें भाग लेना था टूर्नामेंट में, मगर उससे पहले उनको नोटिस थमा दिया गया। अब नोटिस में ये है कि दिसंबर 2025 में जो इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी है डोप टेस्ट के लिए, उसमें ये उपस्थित नहीं हुई थी, उसका उनको नोटिस दिया गया और उससे ये कहा गया कि आप इनएलिजिबल हैं। अब विवाद ये है कि इनका कहना है कि मैं उसका जवाब भी दे चुकी हूँ, मगर संजय सिंह जो WFI के अध्यक्ष हैं, जो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो पूर्व अध्यक्ष हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए हुए हैं। पहले तो यही आरोप था कि ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप हैं वो कुछ खिलाड़ियों द्वारा हैं, 6 खिलाड़ियों द्वारा, मगर अब विनेश फोगाट एक वीडियो के द्वारा ये भी बता चुकी हैं कि एक उनमें से 6 में से एक वो खुद थी। अब उनको जो है उसके लिए अवैध ये कहा गया कि वो डिस्क्वालीफाइड है, वो नहीं कर सकती हैं, जबकि नियम जो मुझे बताया गया ये होते हैं कि इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी की 12 महीने के अंदर 3 जो लगातार अगर 3 ITA की जो टेस्टिंग होती है उसमें अगर कोई प्लेयर अनअवेलेबल होता है या नहीं आता है तो उसको 2 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ये कानून है। मगर ये उनका पहला बार था कि जब वो नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि दिनेश ने अपने सोशल मीडिया पे एक्स पे एक ईमेल शेयर किया है इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही, जिसका नाम लेकर इनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। उसके अनुसार वो जनवरी 2026 में उनको एलिजिबल घोषित किया गया था कि वो इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकती हैं। अब ये विवाद है, कल जब वो गोंडा में जो वेन्यू है वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे वो बंद हो चुका था, उस वक्त उसको कोई मिला नहीं है, मगर मीडिया के सामने उसने जो WFI अध्यक्ष हैं संजय सिंह से उनसे फ़ोन पे बात की थी और उन्होंने इनको यही कहा था कि आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, आप नहीं खेल सकती है। और बाद में मीडिया को संजय सिंह ने ये बताया कि विनेश फोगाट खेल नहीं सकती हैं, वो चाहें तो आके दर्शक बनकर, एक टोंट किया था कि दर्शक बनकर लोगों को खेलता देख सकती हैं मगर खेल नहीं सकती हैं। तो आज सुबह उम्मीद की जा रही थी कि वो वहाँ पे पहुँचेंगी और शायद वो बात करेंगी WFI अध्यक्ष से, मगर क्या उनकी फ़ोन पे क्या बात हुई इससे नहीं पता, मगर उसके बाद में ये बताया गया कि अब वो वापस हरियाणा लौट गई हैं, अब वो वहाँ पे उनसे बात करने के लिए नहीं पहुँच रही हैं। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक इतने बढ़िया हरियाणा के खिलाड़ी हैं और उनको वो सिलेक्ट होती नहीं होती वो तो बात की बात है, हो सकता है उनका सिलेक्शन भी नहीं होता, बट वो बात की बात थी और वो कोशिश कर रही थी, तो मुझे लगता है कि उनको चांस दिया जाना चाहिए था। और इस बार पहली बार हमने देखा है कि
उनके जो ताया हैं महावीर सिंह फोगाट, वो बड़े खुल के उनके समर्थक में साथ में आए हैं। उन्होंने भी मीडिया को भिवानी में चरखी दादरी में ये कहा, तो उन्होंने बड़ा खुल के साथ दिया इनका। लेकिन ये कितनी हैरानी की बात है सर कि जो आदमी जिसको निकाला गया फेडरेशन से, जो सांसद जिसके ऊपर चार्जशीट है, उसी के इलाके में ये टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। ये कितना ये बड़ा ड्रामा सबसे है। पहले जब जब विनेश फोगाट ने अपना वो वीडियो जारी किया, जिसके अंदर उसने पहली बार ये रिवील किया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत देने वाली लड़कियों में से एक वो भी हैं। उसी में उन्होंने कारण बताया कि मुझे आज ये क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से जो विक्टिम्स होती हैं ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के क्राइम्स में, उनके नाम रिवील नहीं किए जाते। और अभी तो क्योंकि केस भी उनका जो है ट्रायल चल रहा है, इसमें फैसला आना बाकी है, तो उन्होंने उसके कारण बताया कि मुझे ये क्यों करना पड़ा। तो उसका कारण उन्होंने यही बताया कि जो व्यक्ति एक्यूज्ड है शिकायत के, उसी के घर में कर रहे हो। उन्हीं का खास व्यक्ति जो है ये संजय सिंह WFI अध्यक्ष है। और वो शरेआम जो है बृजभूषण शरण सिंह कई बार कहते रहे हैं कि हमारे जो दबदबा था और दबदबा है और दबदबा रहेगा। और जहाँ पे ये गोंडा में कोई स्कूल है या कोई जगह है जहाँ पे ये टूर्नामेंट चल रहे हैं, वो उन्हीं का स्कूल है। तो उनको ये था कि उसी व्यक्ति के स्कूल में जाके मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊंगी, या लड़कियां कैसे परफॉर्म कर पाएंगी जिनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप हैं, और वहाँ पे हमारी सुरक्षा क्या रहेगी। तब उसमें संजय सिंह ने ये कहा था कि अगर वो आती हैं तो उनकी सुरक्षा की मैं खुद जिम्मेवारी लेता हूँ। बट ये वाकई मतलब बड़ी एक हैरानकुन बात है, क्योंकि ये टूर्नामेंट तो कहीं भी करवाए जा सकते थे, किसी एक ऐसे स्टेडियम में जो कि सरकार का अपना हो, वहाँ करवाए जा सकते थे। और वैसे भी अगर आप देखें तो बावजूद इसके कि टूर्नामेंट गोंडा में हो रहे हैं, दबदबा तो वहाँ पे हरियाणा के पहलवानों का है। तो हरियाणा में ही क्यों नहीं करवाए जाते? तो हरियाणा में करवाने चाहिए। एक तो सबको लोगों को वहाँ पे इतने प्लेयर्स को वहाँ तक जाना पड़ता है, अगर उनको अपने ही स्टेट में ये मिले तो उनको कम से कम इतनी दूर ना जाना पड़े। लेकिन ये सरकार तो कुछ हिम्मत ही नहीं कर पा रही सर, बिल्कुल ही। चाहे पीएम मोदी या योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें बोलते होंगे, लेकिन फेल है उनके सामने। बिल्कुल नहीं, कम से कम देखो इसमें इंटरवीन किया जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए था, क्योंकि उनके खिलाड़ी तो हरियाणा से है। अगर ये अच्छा कोई, अब ये देखिए ना, जो खिलाड़ी ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंच गई थी और सिर्फ 100 ग्राम के वजन की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई, तो वो एक कितने बड़े लेवल की प्लेयर है। और वो अगर कोई भी टूर्नामेंट में मेडल जीत के लाती है तो उसका श्रेय हरियाणा को ही मिलता है। तो हरियाणा सरकार को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए था। अगर सरकार इंटरवीन करती तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हरियाणा के अंदर वो एक कोई अच्छा स्टेडियम उपलब्ध करा सकते थे इसके लिए। और सर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि क्यों कोई प्लेयर होना अच्छा जरूरी है? अच्छा प्लेयर नहीं है, अगर कोई सामान्य महिला है, उसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो भी तो सरकार की जिम्मेदारी है पूरी करना। जिम्मेदारी बनती है, पहलवान, बिल्कुल बनती है, बिल्कुल आपको एक चैंपियन होना जरूरी थोड़ी है, आपको नागरिक होना जरूरी है, नागरिक आपको होना इंसान होना जरूरी है। जरूरी है। बिल्कुल 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 सही बात करें आप। सर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी, प्राथमिकता तो यही है ना कि सुरक्षा करेगी हमारी। तो सुरक्षा करें, डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल सड़क बिल्कुल बनेगी, रोड बनेगा, बिल्कुल हाईवे बनेंगे, पुल बनेंगे, आईटी आएगी, ये तो बहुत बात की बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्राथमिक जिम्मेदारी तो हमारी जान माल की इज्जत करना, हिफाजत करना ही तो है, और क्या है। देखिए, विनेश फोगाट हिंदुस्तान के जो टॉप के प्लेयर्स रहे हैं उनमें से एक है। अब उसकी तरफ से बिल्कुल वीडियो में आके ये बताया गया कि
जिन लड़कियों ने शोषण का आरोप लगाया था उनमें से मैं भी हूँ। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर थी, जिसको लेके मुझे लगता है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। अगर कहीं भी किसी भी चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, किसी भी खेल मंत्री द्वारा या किसी भी मुखिया द्वारा कोई भी किस तरह की कोई टिप्पणी नहीं आई है इस पे। चलिए सर, बहुत अच्छी काम हो रहा है सरकार में। आप भी सरकार के लिए दुआएं कीजिए। थैंक यू सर, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इससे धन्यवाद खिलाड़ियों आपका। को कितना मनोबल ऊंचा होगा, ये देखने की बात है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल खिलाड़ियों का बिल्कुल मनोबल इससे कितना ऊंचा हो, बिल्कुल। और महिलाओं का मनोबल कितना ऊंचा होगा। चलिए, थैंक यू सर, आप जुड़े। थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार, थैंक यू जी, धन्यवाद आपका थैंक यू, बहुत बहुत। थैंक यू।